पुराणांतर्गत कार्तिक महात्म्य। वेद व्यास ने 18 पुराण लिखे। उन 18 पुराणों में पद्म पुराण की रचना की। तो उसी पद्म पुराण में भगवान वेद व्यास जी या कार्तिक का महात्म्य बता रहे हैं। सत्योवाच, सत्यभामा कहती है, धर्मास्मिन् कृतः कृत्यास्मिन् सफलं जीवितं मम जन्मनि निदानेन च धर्मो धन्यो तो पितरो मम। वही कथा नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि ऋषियों को सूची कह रहे हैं। सूची कहते हैं कि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण और नारद जी जब कल्प वृक्ष को पृथ्वी पर लाते हैं सत्यभामा के लिए, तो उसी समय वार्तालाप कर रहे होते हैं। तो नारद जी तो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर ऐसा प्रसन्न होकर सत्यभामा आती है और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, कौन सत्यभामा? कहते हैं कि हे नाथ, मैं बड़ी धन्य हूँ और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपकी प्रेयसी हूँ। मेरा जीवन सफल है। मेरे जन्म के निदान मेरे माता पिता धन्य हो गए हैं कि मैं आपकी आह्लाद ले सकती हूँ। हे नाथ, जिन्होंने मेरे जैसी त्रैलोक्य सुंदरी कन्या को ऐसा जन्म दिया, 16,108 रानियों में से भी मैं उनमें ऐसा प्रिय हूँ। यस्मान् मया दितः पुरुषः कल्पवृक्षा समन्वितः तथोक्तो वेदनां काम्यान् नारदाय समर्पितः। मैंने विधि विधान पूर्वक आप आदि पुरुष के साथ कल्पवृक्ष नारद जी को ऐसे अर्पण कर दिया, जिसकी वार्ता भी पृथ्वी के लोग नहीं ऐसे जानते हैं। ऐसे कल्प वृक्ष को आपने जो है यहाँ मेरे लिए लाया। आज वही कल्प वृक्ष इस ऐसे आंगन में ऐसा विद्यमान है जो स्वर्ग में रहता था। कौन कह रहे हैं? सत्यभामा कहती है, आपने मेरे कहने पर स्वर्ग का कल्प वृक्ष जो है यहाँ पृथ्वी पर ले आया। मैं इस समय ऐसे त्रैलोक्याधीश श्री कृष्ण की प्रेयसी, हे मधुसूदन, आप में आपके कुछ आपसे मेरे ऐसे कुछ प्रश्न है, मेरे मन में जिज्ञासाएं हैं। हे मधुसूदन, वह जिज्ञासाएं शांत करें, मेरे प्रश्नों के ऐसा कुछ उत्तर दीजिए। हे नाथ, मैं आपकी ऐसा प्रेयसी हूँ, आपकी आह्लाद ले सकती हूँ, आप मुझे वह उत्तर दीजिए। आपसे कभी भी मेरा विक्षोभ ना हो, कल्प कल्प तक ऐसा मैं आपसे ऐसे जुड़ी रहूं। ऐसा जो है आप मुझे ऐसा जो है वह बताइए कि किस प्रकार मैं ऐसे आपके आह्लादनी शक्ति बनी, किस प्रकार जो है मैं आपके साथ ऐसे हमेशा कल्पों तक ऐसे जुड़ी रहूं, वैसे बताइए मुझे। कुछ प्रश्न हैं। सूजी कहते हैं, सत्यभामा का यह वचन सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण सत्यभामा का हाथ ऐसे पकड़ते हैं और उस ऐसे कल्प वृक्ष के तले ऐसे चले जाते हैं। सत्यभामा की ऐसे प्रीति को पुलकित हुए संसार के स्वामी श्री कृष्ण सेवकों को बाहर रोक लेते हैं कि तुम बाहर ही जाओ, वह परम गोपनीय समय कथा ऐसे नहीं बता रही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, न मे तदा प्रियतमः काचिदन्यानितं विनिः षोडस्त्री सहस्राणां प्रिय प्राण समायसि। श्री कृष्ण कहते हैं कि 16,108 रानियों में श्री कृष्ण उवाच, तुम मेरी ऐसा प्रेयसी हो, सबसे प्रिय हो, मेरे ऐसा 16,000 शास्त्र स्त्रियों से तुम ऐसा सबसे प्राण प्रिय हो, अधिक प्रिय हो। ये प्रिय, तुम्हारे लिए मैंने ऐसे देवताओं तक, इंद्र तक के साथ भी विरोध किया, उनके साथ युद्ध किया, केवल तुम्हारे लिए कि तुम प्रसन्न हो जाएं। और तुमने तुम्हारे मांगने पर मैंने ऐसा स्वर्ग का कल्प वृक्ष इस पृथ्वी पर लाया है। हे कांते ही, तुमने ऐसा प्रश्न किया है कि इसके उत्तर में मैं ऐसे जो है कुछ विस्मयजनक ऐसे बातें कहता हूँ, वह ध्यान से आप सुनिए। श्री कृष्ण कहते हैं,
शृणु वे कामना कांते तथा तुम पूर्व जन्मनि। हे प्रिय, तो तुम्हारे ऐसा मन में जो मन में होश ऐसा पूछो, मैं ऐसा कहता हूँ। सत्यभामा करने लगी कि हे नाथ, मैंने ऐसा पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा ऐसा दान किया है, व्रत किया है, तप किया है, जिससे ऐसा मृत्यु लोक पर ऐसा मेरा जन्म हुआ और मैं आपकी आह्लादनीय शक्ति बनी। और आज देखो मैं आपके साथ ऐसा विराजमान होकर गरुड़ पर ऐसे स्वर्ग और अनेक लोगों की यात्राएं कर रही हूँ और संसार का सुख भोग रही हूँ। सबसे ऐसा ज़्यादा प्रेम आप मेरे से करते हैं। ऐसा कौन सा व्रत किया है, तप किया है, पुण्य किया है, दान किया है, वह बताइए मुझे। मैं पूर्व योनि में किस ऐसा स्वभाव की और किसकी ऐसा पुत्री थी। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रिय, सुनो श्वे कामना कांते तथा तुम पूर्व जन्मनि। तुम पूर्व जन्म में तुम जो थी वह ऐसे तुम ऐसे मैं एकाग्र हो कहता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर ऐसा सुनो। उस समय ऐसा तुम्हारे जो ऐसा व्रत तुमने किए थे, पूर्ण किया था, वह ऐसा मैं तुम्हें बताता हूँ। सतयुग के बीतने पर त्रेता में माया नगरी में अग्निहोत्री और वेदांगों को जानने वाले देव शर्मा नामक ऐसा ब्राह्मण एक रहता था। वह नित्य ऐसा अभ्यांगतों की ऐसा सेवा, हवन, यज्ञ, सूर्य की उपासना करता था। तो सूर्य की उपासना इस महीने भी सूर्य की उपासना करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ह्रां ह्रीं ह्रूं सः सूर्याय नमः या सूर्याय नमः, इस मंत्र को जपे। सबसे प्राचीन देव हैं सूर्य नारायण। कौन है? जो त्रेता युग में पूजे जाते थे, जो जिस कुल में भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसे पूजे जाते हैं, वह सूर्य वंश है। तो सूर्य वंश बहुत प्राचीन है। सूर्य नारायण की हमें उपासना करनी चाहिए, जो हमारे साक्षात हमारे सामने दिखाई देते हैं। तो इस महीने सूर्य की ऐसा पूजा, तो सूर्य की आराधना ऐसा जो हवन और सूर्य की आराधना करता, अतएव दूसरे सूर्य के समान ऐसे तेजस्वी था। कौन? देव शर्मा नामक ब्राह्मण। तेजस्वी अगर बनना है तो सूर्य उपासना करो। वही देव शर्मा नामक ब्राह्मण जो है सूर्य उपासना करता, हवन करता। बुढ़ापे में उसके ऐसा जो है गुणवती नाम की एक पुत्री थी, और वही एक पुत्री ऐसा सयानी होकर जब ऐसा बड़ी हुई तो उस देव शर्मा नाम के ब्राह्मण ने अपने एक शिष्य चंद्र नामक ब्राह्मण के साथ उस ऐसा अपनी पुत्री का ऐसा विवाह कर दिया। और वह पुत्र भी अपने गुरु के पिता के तुल्य ऐसा सेवा करता, और पिता देव शर्मा भी उस ऐसे जो है शिष्य को अपने पुत्र की भांति ऐसे पालन करता। एक समय दोनों कुशा और ईंधन लेने के लिए वन में गए, और वन में ऐसे जब लकड़ियाँ बीन रहे थे तो वहीं पर ऐसा जो है एक भयंकर दैत्य ऐसा आया, और उस दैत्य ने ऐसे उन दोनों का ऐसे जो है खा लिया। और जब खा लिया तो मरणोपरांत वह दोनों जो है फिर भी मरणोपरांत जो है वह वैकुंठ में चले गए। वैकुंठ से भगवान के पास आए और उन दोनों को वैकुंठ में ले गए। उन्होंने जीवन भर सूर्य की उपासना, आराधना और सुकर्म किए थे। क्या किया था? सूर्य की उपासना किया था। अगर किसी की अकाल मृत्यु हो भी गई या ऐसा उसके प्राण किसी भी प्रकार से उसने प्राण त्यागे हो, ठीक है, अगर सूर्य की उपासना करता है व्यक्ति तो वह सीधे ऐसे जो है वैकुंठ को प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में अगर आपको मुक्ति चाहिए है तो सबसे पहले सूर्य की उपासना करें। हमारे पंचदेव हैं, पांचों देवों का महत्व है। 5 देव कौन से हैं? वैकुंठ भवनां गीतो मदगणी मत्स्यमही समीपगे यावज्योन्तयाध्यायं सूर्य पूजादिकं कृतं तेन हम कर्मणा ताप्यं सप्रीत्यो सबों किल सेव्ये सूरश्च गणेशाय वैष्णवं शक्त पूजक। सूर्य पूजा सबसे श्रेष्ठ है, और सूर्य पूजा के साथ साथ हमारे 5 देव हैं। जो इन 5 देवों की उपासना पूजन करता है वो वैकुंठ हो जाता है। हमें कभी भी या
देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके सभी विघ्नों को दूर करने के लिए गणेश जी हैं। तो सबसे पहले हमें किसकी पूजा करनी चाहिए? गणेश जी की करनी चाहिए। और शिव की पूजा करनी चाहिए, उनके पिता की पूजा करनी चाहिए, उनकी माता शक्ति की पूजा करनी चाहिए, और उनके हृदय में विराजमान जो है भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, और सूर्य की पूजा करनी चाहिए। ये पंचदेव हैं। जो भी पंचदेवों की पूजा करता है वह सब वैकुंठ को पाता है। इस प्रकार जो है वर्षा का जल, नदियों का जल जिस प्रकार समुद्र में ऐसे चले जाता है, इसी प्रकार व्यक्ति कैसा भी ऐसा पूजा करे और जो पंचदेवों की पूजा करने वाला वह वैकुंठ में चले जाता है। बोले शंकर भगवान की।